हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 8 साइंस। दोनों मीडियम में हम करेंगे इस वर्कशीट को। और ये डेट जो है इस वर्कशीट की वो है 2 दिसंबर 2020। तो आपका जो टॉपिक है यानी कि जो चैप्टर चल रहा है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुएं। तो करते हैं स्टार्ट आज की वर्कशीट। बेटा आज की वर्कशीट में हमने करना है यूजेस ऑफ मेटल्स, यानी कि जो भी हमारे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं उनके प्रयोग क्या क्या हैं, उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रस। जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके हिसाब से ही इनके यूजेस होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मेटल जो हैं वो शाइनी और लस्ट्रस होते हैं, इसीलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरीज वगैरह बनाने में। फॉर एग्जांपल गोल्ड की ज्वेलरी होती हैं या सिल्वर की ज्वेलरी होती हैं। इसी प्रकार मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स एंड ट्रेन्स एट्सेट्रा। तो मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है मशीन्स बनाने में, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनाई जा सकती है, उनको ढाला जा सकता है। ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स वगैरह हैं, उनकी बॉडी वगैरह बनाने में, उनके जो भी पुर्जे हैं, मशीनें हैं उनके अंदर जो लगी हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम एंड आयरन शीट्स आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज। तो घर की छतें वगैरह बनाने में भी एल्यूमिनियम या आयरन, क्योंकि ये मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल मतलब आघातवर्धीय होते हैं, और ये दोनों ही और उसमें ढाले जा सकते हैं। आघातवर्धीयता का मतलब क्या होता है, इनको शीट्स में हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इनको वायर्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार इसे। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि धातु चमकदार होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, जैसे कि चांदी और सोना। धातुओं का प्रयोग हम मशीनरी, ऑटोमोबाइल, जैसे गाड़ियाँ जो होती हैं ऑटोमोबाइल बोलते हैं उन्हें, हवाई जहाज, ट्रेन आदि में भी बनाने में किया जाता है। फिर आती है एल्यूमिनियम और लोहे की चादरें, जिनसे हम घर की छतें बनाने में भी प्रयोग करते हैं। फिर धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए इनको बिजली के उपकरणों को बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं मेटल्स के ही, कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये अभी हमने किया। और फिर मेटल जो है ना वो हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ कुक, फॉर कुकिंग पर्पसेज। फॉर एग्जांपल आयरन के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं। एंड नेक्स्ट इज मर्करी। मर्करी इज यूज इन थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर में जब आप देखते हो, मैं आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। जब आप थर्मोमीटर देखते हैं तो यहाँ एक ये बिल्कुल जो पिन पॉइंट होता है इसका, ये पॉइंट जो होता है ये बिल्कुल आपको दिखाई देगा चमकीला, जैसे सिल्वर का हो। तो ये होता किसका है, इसके अंदर मरकरी होता है, पारा होता है इसके अंदर। और जब हम टेम्परेचर इससे नापते हैं तो जितना टेम्परेचर बॉडी में होता है, ज़्यादा या कम है, तो ये जो मरकरी है वो क्या करने लगता है, मेल्ट करने लगता है टेम्परेचर के साथ साथ, और वो इधर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है, हमारी बॉडी में कितना फीवर है। जब फीवर हो जाता है, जब हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं, तो इस प्रकार ये काम करता है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है, सिर्फ इकलौता एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हुई बात थर्मोमीटर्स की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नॉन मेटल्स की। मेटल्स के हमने यूजेस कर लिए, साथ के साथ नॉन मेटल्स के यूजेस भी हम कर लेते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो भी बहुत ज़्यादा इनके यूजेस होते हैं। इससे पहले एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं। विद्युत की तो सुचालक होती हैं, धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, यानी कि गर्मी की। इसीलिए इनका प्रयोग हम खाना बनाने में भी करते हैं। खाना पकाने के लिए जो बर्तन हम यूज़ करते हैं वो भी किसके बने होते हैं, धातुओं के। लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके बर्तन हम यूज़ करते हैं। इसके बाद थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है। मरकरी को पारा भी कहते हैं हिंदी में। तो अभी मैंने समझाया कि कैसे वो काम करता है थर्मामीटर के अंदर। अब आ जाते हैं अधातुओं के प्रयोग, यानी कि अधातुएं किस प्रकार इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहली बात है जो कार्बन होती है, कार्बन एक अधातु है। ठीक है, अधातु है, लेकिन ये सभी जीवों और उनके उत्पादों में मौजूद है, इसलिए इसका प्रयोग पेंसिल और कोयला, बैटरी, बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन बहुत सारी जगह में व्याप्त है। लगभग जो है ना 80 से 90% के आसपास जो हैं कुछ यौगिक जो हमारे नेचर में हैं, उन यौगिकों का हिस्सा कौन है, कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस क्या करता है, माचिस और पटाखे, जर्मीसाइड और विस्फोटकों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जर्मीसाइड क्या करते हैं, जर्मीसाइड होते हैं जर्म्स को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं, उसमें पटाखों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आती है सल्फर। सल्फर किस में प्रयोग होता है, दवा, बारूद, एसिड बनाने में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस में इस्तेमाल होती है, उर्वरक और कीटनाशक बनाने में। आयोडीन, आयोडीन भी एक अधातु है, ये एंटीसेप्टिक दवाओं को बनाने में, औषधीय उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा कि हमारा जो नमक होता है घर में हम खाना बनाते वक्त डालते हैं, उस नमक के अंदर भी क्या होता है, थोड़ा सा आयोडीन मिलाया जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सांस लेने में तो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। और ईंधन जलाने में, किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं, ये बात एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो कब जलती है, जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तभी वो जलती है, ठीक है। क्लोरीन, तो जल शोधन की प्रक्रिया यानी कि जल को साफ करने की प्रक्रिया में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में भी समझ लेते हैं। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स दे रखे हैं, तो कार्बन का भी हमने बात की, तो कार्बन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है, इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज इन पेंसिल्स एंड कोल्स एंड बैटरीज। फॉस्फोरस एंड इट इज़ यूज फॉर सेफ्टी मैचेस। इसका मतलब क्या है, सेफ्टी मैचेस क्या होती है, मैच बॉक्सेस जो होती हैं वहाँ पर ये फॉस्फोरस लगाया जाता है, आगे पीछे लकड़ी का छोटा सा हिस्सा होता है। क्रैकर्स बनाने में, जर्मिसाइड एंड एक्सप्लोसिव्स बनाने में। सल्फर इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। गन पाउडर होता है बारूद, है ना। और एसिड्स, तरह तरह के एसिड्स बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ओके, इट इज़ यूज्ड इन फील्ड्स। आयोडीन इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है रेस्पिरेशन में। हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनको सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड फॉर बर्निंग कम्बशन ऑफ फ्यूल्स। कम्बशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। किसी भी चीज़ का जब जलना या फ्यूल का जलना क्या कहलाता है, कम्बशन कहलाता है। कम्बशन कब हो सकता है, ऑक्सीजन होगी तभी। एंड क्लोरीन, इट इज़ यूज इन द वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, और अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पर। इसको समझ लेना वर्कशीट को अच्छे से, नहीं समझ आता है, कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बता देना। अब करते हैं इसके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आल्सो राइट देयर यूजेस। आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं और उनके यूजेस भी साथ के साथ बताने हैं। तो यहाँ मैंने आपको लिख दिए हैं 4 मेटल्स, ये आ गए 1 2 3 एंड 4 मेटल्स एंड 4 नॉन मेटल्स हैं। तो इनके एक एक करके हम प्रयोग जान लेते हैं। आयरन होता है और लोहा, यानी कि इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, मशीन एंड अलमीराज वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। And third one is gold. Gold is used for making jewelry. Copper is for making wires. And non metals में भी आ जाते हैं 4, हमने एग्जाम्पल लिख लिए हैं। Phosphorus to make match boxes, crackers, germicides. For iodine it is used for making antiseptics. Carbon it is used for making pencils, coal, battery. For respiration and burning of fuels it is used oxygen. Oxygen is used for respiration. तो कुछ और एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो जो वेसल्स होते हैं, हमारे बर्तन होते हैं, वो मेटल के क्यों बने होते हैं, तो उसके लिए वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट, वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल। Burning of crackers is very harmful for our environment because it releases harmful gases and pollute our environment. Okay. Next is, what is the use of thermometer? So thermometer, it is used for measuring temperature when we feel fever. Which non-metal is used in the preparation of a medicine used for healing of wounds? तो इसमें कौन सी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, किस नॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है मेडिसिन में, तो वो है आयोडीन। सो आयोडीन इज यूज्ड फॉर हीलिंग वाउंड्स इन द मेडिसिन्स। हिंदी में भी देख लेते हैं कि 4 धातुओं और अधातुओं के नाम हमने लिखने हैं और उनके उपयोगी बताने हैं। तो लोहा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, मशीनें और अलमारी बनाने के लिए, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना सेंटेंस फॉर्म को। एल्यूमिनियम बर्तन बनाने के लिए, सोना आभूषण बनाना, और तांबा तार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार कुछ आधातुओं के भी नाम यहाँ लिखे गए हैं। फॉस्फोरस माचिस बनाने के लिए, पटाखे और कीटाणुनाशक बनाने के लिए। आयोडीन होता है एंटीसेप्टिक्स में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है कार्बन, तो ये बनाया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में। फिर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रयोग होता है बेटा श्वसन और ईंधन के जलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं। तो बर्तन धातुओं से बने होते हैं क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, उनमें हीट जो है वो अच्छे से प्रवाहित हो जाती है, गर्मी। उसके बाद है पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है। पटाखे जलाना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि यह हानिकारक गैसों को छोड़ता है। फिर आती है बात थर्मामीटर। थर्मामीटर का कार्य है तापमापी का उपयोग करके तापमान मापने के लिए किया जाता है। तापमापी क्या होता है, थर्मामीटर होता है। चोट पर लगाने वाली दवाई में किस अधातु का प्रयोग होता है, तो वो कौन है, घावों के उपचार के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। इसे कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर्स को सबमिट कर दिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।